स्टार्ट करते हैं, है ना। फंडामेंटल से मतलब एक तरह से जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, तो भी कल हमने ऑलरेडी एक बार आपको बता दिया, ठीक है। तो हम बेसिकली लॉजिक गेट होता है क्या है, यहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं। लिखना नहीं है क्योंकि नोट्स आपके पास है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वो आप नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। लॉजिक गेट, ठीक है, आप एक लाइन में लिख सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which gives single output, right? For one or more than one input, ठीक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो सिंगल इनपुट से भी एक आउटपुट दे सकता है और एक से ज़्यादा इनपुट से भी एक ही आउटपुट देगा, ठीक है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लॉजिक गेट बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसको लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं। तो एक लाइन में याद रखना, क्योंकि लॉजिकल रिलेशनशिप के ऊपर काम करता है, इसलिए लॉजिक गेट इसे बोला गया है ना। लॉजिकल रिलेशनशिप के ऊपर काम करता है, इसलिए लॉजिक गेट बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, है ना। 3 तरह के लॉजिक गेट होते हैं। एक का नाम है नॉट गेट, सबसे फंडामेंटल वाला बात कर लेंगे, है ना। इसके बारे में 3 इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे। पहला इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, इसका सिंबल क्या है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल सर्किट को हम अगर दिखाएंगे तो उसका सिंबल आपको याद रखना जरूरी है। इसका सिंबल क्या है, तो नॉट गेट का सिंबल कुछ ऐसा रहेगा, है ना। ये रहा नॉट गेट का सिंबल, ठीक है। एक ट्रायंगल के ऊपर यहाँ पे वाइड दिया रहेगा, बेसिकली वाइड ही नॉट से नॉट को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ से ए इनपुट हो गए तो ये ए बार हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको बूलियन एक्सप्रेशन से इनपुट देना चाहेंगे, अगर यहाँ पे इनपुट, है ना, यहाँ पे इनपुट के रूप में अगर हम ए देते हैं, है ना, तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में बाई जो मिलेगा ना वो ए बार के नाम से आ जाएगा। और इस तरह के एक्सप्रेशन करवाते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। बूलियन एक फिजिसिस्ट का नाम रहा होगा जिन्होंने इस अलजेब्रा के बारे में बताया है, इसलिए इसको बूलियन एक्सप्रेशन बोलेंगे। और इस तरह के प्लस माइनस मल्टीप्लाइड वाले एक्सप्रेशन को बूलियन, मतलब उसे जो सोल्व करके निकाल के ले जाते हैं उसे बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। ये नॉट गेट का हमारा क्या हो गया, सिंबल हो गया, और ये उसका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें यहाँ पे ट्रूथ टेबल को ध्यान रखें, ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दिया, एक तो देखो सिंबल इसका ऐसा होता है और एक बूलियन एक्सप्रेशन ऐसा होता है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे ट्रूथ टेबल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में यहाँ पे हम इनपुट देने वाले हैं, ठीक है। तो इनपुट में देखो सिर्फ ए है, एक ही इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे, तो ए का यहाँ पे वैल्यू लिखने वाले हैं जो पॉसिबल इनपुट दिया जा सकता है, और यहाँ पे आउटपुट लिखने वाले हैं। आउटपुट को बाई से रिप्रेजेंट करते हैं और हम आउटपुट बाई ए बार के फॉर्म में लिखा है ना। तो इनपुट अगर 0 देते हैं तो 0 को कई तरह से बोला जा सकता है। 0 एस का रोल भी प्ले कर सकता है, फॉल्स का रोल भी प्ले कर सकता है ना, लो का भी रोल प्ले कर सकता है। तो 0 सिर्फ 0 नहीं है, बल्कि एक तरह से कोई भी नेगेटिव चीज़ को 0 और एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 0 का आउटपुट आएगा 1 इसके उल्टे रिवर्स चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, यानी कि अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ट्रू का रोल प्ले करेगा, ये लो है तो ये हाई का रोल प्ले करेगा, ये नो है तो ये एस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। मतलब कि जो नॉट गेट है किसी भी इनपुट को जस्ट अपोजिट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। 0 का 1 हो गया और 1 का आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। एक छोटा सा ट्रूथ टेबल है ना, जो आपने जिसमें 2 इनपुट पॉसिबल, इससे ज़्यादा इनपुट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा नॉट गेट का के बारे में डिटेल हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट गेट पे बात कर लेते हैं, ठीक है।
अगला फंडामेंटल गेट है जिसको हम बोलते हैं और गेट, है ना। तो और गेट के बारे में भी 3 चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। पहला, ये इसका सिंबल क्या है ना, सिंबल याद रखना। ये इस तरह का कर्व यहाँ पे लाइन रहेगी, यहाँ पे 2 इनपुट देना पड़ता है और यहाँ पे आउटपुट एक ही मिलेगा। ये नॉट गेट का सिंबल होगा, ठीक है। ये हमारा नॉट गेट का सिंबल हो गया, ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। और आउटपुट हमें मिलेगा ए प्लस बी, क्या मिलेगा, ए प्लस बी, करेक्ट। हमारा आउटपुट क्या हो गया, ए प्लस बी। ये जो याद रखना, और जो है ना प्लस से बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्लेस कर दिया जाए। ए और बी का और निकालना है तो दोनों को प्लस कर दो और ये आपको ये आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, है ना। तो अब इसको हम ट्रूथ टेबल यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। ट्रूथ टेबल यहाँ पे हम देखते हैं, है ना। ट्रूथ टेबल में यहाँ पे इनपुट लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे दो इनपुट दिया जा सकता है। तो ये ए के लिए इनपुट है और ये बी के लिए इनपुट है ना। और ए के लिए और बी के लिए इनपुट क्या क्या पॉसिबल है, 0 और 0 पॉसिबल है, 0 और 1 पॉसिबल है, 1 और 0 पॉसिबल है और 1 और 1 पॉसिबल है ना, ठीक है। डन। और ये जो आउटपुट यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं, y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी, आउटपुट ढूंढने में यहाँ पे लिखने वाला है ना। अब देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हम नीचे कर लेते हैं। अब देखिए ए और बी का प्लस आप करना जानते हैं यहाँ 0 और 0 को प्लस करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 और 0 और 1 का प्लस करोगे तो 1 आएगा। 1 और 0 का प्लस करोगे तो 3 आएगा। और 1 1 का प्लस 2 होता है मैथमेटिकली, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये ट्रूथ टेबल हो गया इसका और गेट का, है ना। नेक्स्ट गेट हमारा होगा, वो हमारा गेट होगा एंड गेट, है ना। एंड गेट का सिंबल कल हमने इसको इसके बारे में बताया था, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये एंड गेट देख लेते हैं, उसके बाद फिर 3 डिराइव्ड गेट हैं, वो देखने के बाद हम उसी टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सिंबल अगर हम देखना चाहेंगे तो एंड गेट का क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा और इसके 2 इनपुट्स होंगे और ये यहाँ से एक आउटपुट आ रहा है, y इज इक्वल टू a इंटू बी से इंटीग्रेट किया जाता है और यहाँ से a इनपुट दिया जाएगा, यहाँ से b इनपुट दिया जाएगा, है ना। बूलियन एक्सप्रेशन होता है इसका। अगर हम ट्रूथ टेबल दिखाना चाहेंगे, है ना, तो देखिए यहाँ पे a ले रहे हैं और यहाँ पे b ले रहे हैं और यहाँ पे उसका आउटपुट y इज इक्वल टू a इंटू बी हमारा आउटपुट है। क्लियर है। डन। अब देखो यहाँ पे अगर 0 लेंगे और अगर 0 लेंगे तो 0 0 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 1 और 0 लेंगे तो 0 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 0 0 का यहाँ इसका भी 0 हो जाएगा, 0 और 1 का भी 0 हो जाएगा और 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आउटपुट हो गया और ये इसका इनपुट है ना। करेक्ट। तीनों गेट का फंडामेंटल हमने देख लिया। अब इन तीनों गेट से डिराइव किए गए 3 गेट हैं, तो उसके बारे में देख करके हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। डिराइव गेट, ठीक है। अगर हम डिराइव गेट की बात करते हैं, डिराइव गेट भी बोल सकते हैं इसको, सेकेंडरी गेट भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसकी 3 तरह के गेट बनाए गए हैं। अब पहला गेट आप ले सकते हो नॉर गेट। तो नॉर गेट का सिंबल
सिंबल अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखो पहले और गेट बना लो, है ना, और गेट हो गया, और गेट के आगे हम नॉट दे देते हैं तो ये हमारा नॉर गेट का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें यूज में आने वाली है। ठीक है, तो देखो और गेट लिखोगे तो a प्लस बी और गेट हुआ। अगर हम इसको नॉर बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक बार दे देंगे, ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, याद रहेगा। और इसके अगर ट्रूथ टेबल बनाना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, आप इधर जाकर के पहले ये और गेट का जो ट्रूथ, अच्छा यहाँ पे दूसरे पेज में चला जाएगा क्या, मैं देखता हूँ कॉपी करके, ये अगर कॉपी करके उधर चला तो देखो वहाँ फिक्स करके, है ना। दूसरे पेज में जाएगा, चला जाए, अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाना चाहेंगे, देखो इसका ट्रूथ टेबल बनाना चाहेंगे तो ये अभी आउटपुट के रूप में नहीं लेते हैं, आउटपुट अगले स्लाइड में यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, ये आउटपुट ले लेते हैं। देखिए आउटपुट यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, हमें किसका नॉर का आउटपुट दिखाना है, तो नॉर का आउटपुट बेसिकली क्या होगा, नॉर का आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू a प्लस b का बार, है ना। तो बताइए जीरो का नॉट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो का नॉट करेंगे क्योंकि देखो a और b तो निकाल लिया हमने, है ना, ये बाई डैश इसका नाम दे दो, a और b का अगर जीरो है तो इसका नॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट, तो ये हमने आउटपुट दिखा दिया किसका, नॉर गेट का। ठीक है, नॉर गेट हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा जो ड्रैग गेट है वो है हमारा नैंड गेट, है ना, नैंड गेट है, थोड़ा सा और टाइम में नैंड गेट और एक्सॉर गेट, ये दो गेट देखने के बाद हम फाइनल जो चीज़ें हैं उस पर आने वाले हैं, है ना। नैंड गेट में का सिंबल सबसे पहले देखेंगे, इसका सिंबल क्या होगा, एंड गेट का सिंबल आपको पता है, एंड गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, इसके आगे नॉट लगा देंगे तो नैंड गेट का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये इसका आउटपुट है जो ए और ए एंड बी के ऊपर नॉट से मिल जाएगा। ठीक है, डन। अब देखो इसका आउटपुट अगर मैं दिखाना है, इसको इधर कर देते हैं और यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं सारे चीज़। यहाँ पे ये बाई डैश मान लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू बी का बार, डॉट होना है, करेक्ट है। ठीक है, अब बताओ ये 0 है तो 0 क्या हो जाएगा, 1, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया इसका, ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया नैंड गेट का। एक सेकेंड, ओके, हमने वही वाला आउटपुट रख दिया ना, इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, वहाँ से कॉपी कर दिया तो ये एंड गेट का रिजल्ट कॉपी कर दिया ना, इसको इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। हमें एंड निकालना था पहले, तो एंड निकाल लो, क्या आ जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इसका नॉट करोगे तो ये क्या होगा, 1 1 1 एंड 0। हम करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने ऑल का कॉपी कर दिया था, है ना। ठीक है, लास्ट हमारा सेकेंडरी गेट या फिर ड्रैग गेट है एक्स और गेट, एक्स और गेट। एक्स और गेट की हम बात करते हैं तो इसको हम एक लाइन में बस लिख कर लिखेंगे, इट इज और गेट, इट इज और गेट विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी, है ना। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी क्या है, मैथ्स क्लास में मैंने आपको बताया ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं ना तो ये प्रॉपर्टी कुछ और नहीं, एक लाइन में याद रखेंगे, इट गिव्स जीरो आउटपुट फॉर सिमिलर इनपुट, है ना, इट गिव्स जीरो आउटपुट फॉर सिमिलर आउटपुट, सिमिलर इनपुट, इट गिव्स
जीरो आउटपुट, जीरो एज आउटपुट लिख रहा हूँ है ना, एज आउटपुट फॉर सिमिलर इनपुट है ना, सिमिलर इनपुट, सिमिलर इनपुट के लिए जीरो आउटपुट देता है। और यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल लिखने वाले हैं इसका है ना, अब इसमें पहले ये चीज यूनाइट कर देते हैं है ना। देखो डायरेक्टली इसका आउटपुट ही लिख देता है ना। तो सबसे पहले इसका सिंबल बता दो है ना, इसका सिंबल क्या होता है, पहले और गेट बना लीजिए। और गेट कुछ ऐसा होता है ना, और गेट ऐसा कुछ होता है, ये और गेट है, अगर दो लाइन खींचने दो, लेकिन इस दो लाइन के बीच में यहाँ पे ऐसा कुछ होता है।